डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पे जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी योगा या फिटनेस का, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रही हूँ। आई विल सजेस्ट कि आप अगर कुछ भी नया शुरू करो, आपने कभी किया नहीं है या आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है, तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपके डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए और कोई किसी के प्रोटेक्शन में ही कीजिए। मैं पर्सनल योगा कराती हूँ या कुछ भी कराती तो मैं भी यही सब चीज़ें देख के ही उनकी हेल्थ जर्नी को नोटिस करके ही चीज़ें कराती हूँ। सो फोकस ऑन दैट ऑल्सो। बाय। हाय एवरीवन, आज हम 2 आसन करेंगे जो आपके साइड फैट को कम करेगा, बेली फैट को कम करेगा, आपकी लोअर बैक पेन और पूरी बैक को एक्चुअली रिलैक्स करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा, आपकी नीज को स्ट्रेंथन करेगा और आपका जो बेली फैट है उसको कम करेगा और आपकी थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करेगा। वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, आज सिर्फ 2 करते हैं, बाकी के 2 मैं धीरे धीरे दूसरे वीडियोस में बताती जाऊँगी। तो पहला आसन है त्रिकोणासन और उसके बाद करेंगे हम वीरभद्रासन। तो पहले त्रिकोणासन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेग्स में डिस्टेंस। अपना राइट फुट टर्न कीजिए, सांस लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल तक लाइए, दोनों पैर नीचे सीधे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकिए। नज़र और नेक आपके ऊपर वाले हाथ की तरफ रहेगी। ब्रीथ नॉर्मली सांस लेनी है, अपने स्ट्रेचेस पे ध्यान दीजिए। इसमें आपका साइड फैट दूर होता है वेस्ट का और इसीलिए आपका बेली फैट भी दूर होता है। ब्रीथ नॉर्मल 10 सेकेंड्स तक रुकिए और अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी 6 भी रुक सकते हो। फिर सांस लेते हुए वापस आइए और सांस छोड़ते हुए हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। थक गए हो तो डीप ब्रीथ कीजिए। अब वही सेम चीज़ हम ऑपोजिट लेग पे करेंगे। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे लाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकिए। ऊपर वाले हाथ की तरफ आपकी नज़र और नेक रहेगी, ज़्यादा बॉडी आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए। सांस लेते हुए कम बैक, सांस छोड़ते हुए हैंड्स डाउन एंड रिलैक्स। ओके, ध्यान रखिए कि एक बार अगर आपने राइट लेग से शुरू किया तो दूसरी बार आसन करें तो लेफ़्ट लेग से शुरू कीजिए, ताकि दोनों पैर की लेग्स की स्ट्रेंथ आपकी बनी रहे और बैलेंस बना रहे। ठीक है, वरना इम्बैलेंस हो जाएगा। चलिए, ये आसन से आपका साइड फैट, आपको उस साइड में स्ट्रेच फील होता है तो आपका साइड फैट कम होता है और इसीलिए आपका बेली फैट भी कम होता है, क्योंकि हमारा हर एक बॉडी पार्ट हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए, दूसरा आसन करेंगे। वीरभद्रासन है इसका नाम। लास्ट टाइम मैंने राइट लेग से शुरू किया था, तो आज मैं लेफ़्ट साइड से शुरू करूँगी। चलिए, नी और एंकल एक लेवल पे, नी से लेग को फोल्ड करना है, पीछे वाले लेग थोड़ा सा फोल्ड रहेगा, नी से टोस पे रहना है। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, नमस्कार मुद्रा में। सांस लेते हुए पीछे जाइए, होल्ड द पोजीशन। अब नॉर्मल ब्रीथ कीजिए। फील द स्ट्रेच इन योर नेक मसल्स, इन योर लोअर बैक, अपर बैक, इन योर बेली फैट, इन योर लेग्स। सांस लेते हुए कम बैक, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। याद रखिए, जब भी आप पीछे की तरफ जाए तो सांस लेते हुए जाए और आगे की तरफ वापस आए तो सांस छोड़ते हुए आए। इनिशियली आप 10 सेकंड, 5 सेकंड या 6 सेकंड रुक सकते हो, इससे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ ऑपोजिट लेग। नी और एंकल एक लेवल में, बैलेंस बनाइए धीरे धीरे। पीछे वाला पैर थोड़ा सा फोल्ड रहेगा, थोड़ा सा नी से बेंड रहेगा। मैं भी थोड़ा बैलेंस बना रहती हूँ। ओके, एग्जैक्टली। पीछे वाला लेग ध्यान दीजिएगा। चलिए, सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, नमस्कार मुद्रा में। सांस छोड़ दीजिए, सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाइए। फील द स्ट्रेच इन योर नेक मसल्स। अभी ये आपके थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखता है, क्योंकि आप पीछे झुकते हो और आपके नेक में स्ट्रेस आता है। कम बैक, सांस छोड़ते हुए, ब्रीथ नॉर्मल। जैसे कि आपने फील किया होगा कि आप पीछे जाते हो तो आपके गले के मसल्स, मैंने कहा कि आई जस्ट सेड कि पूरे गले का मसल्स स्ट्रेन होता है, तो आपकी ये थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखता है। और अगर आपको थायराइड है तो वो चला जाएगा, और अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, वो हमेशा के लिए ठीक रहेगी, क्योंकि हमारी नेक को जो एक्सरसाइज मिलनी चाहिए वो कोई भी पीछे देखने वाले आसन से हो जाती है, इवन नेक एक्सरसाइज। ठीक है। और जैसे आप पीछे झुकते हो तो आपका स्टमक का एरिया, टमी का एरिया खींचता है, राइट, आपको स्ट्रेच फील होता है, तो वो आपके बेली फैट को दूर करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को
फास्ट रखता है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है। और पीछे झुकते हो तो स्ट्रेस आता है आपकी लोअर बैक पे, तो आपकी लोअर बैक का अगर पेन हो तो वो दूर होगा और बैक मसल्स को मजबूत करेगा, लोअर बैक को मजबूत करेगा, स्पाइन को मजबूत करेगा। चलिए मिलती हूँ।